अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीडी पांडे। बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं कथकपुरवा। इस समय मैं कथकपुरवा में खड़ा हूं और मामला इस तरह का है कि रुधौली पुलिस स्टे को भी मानने को तैयार नहीं है। अगर स्टे भी हो गया है, स्टे मिला भी है, तो उसका अनुपालन रुधौली पुलिस ना करते हुए दो पक्षों में विवाद बना हुआ है और ये विवाद आगे चल करके क्या रूप ले लेगा ये समय नहीं वही बताएगा। इस समय मैं कथकपुरवा मौके पे हूँ जहाँ पे ज़मीन का विवाद है और जिनके पास ज़मीन का विवाद है वो भी हम लोगों के बीच में है। मैं उन्हीं से जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो सरकार की तरफ से जो स्टे मिला उसके अनुपालन में क्या हुआ और क्या पूरा मामला है, ये खुद ही बयां करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद तारिक। मैं जो हाजी रुआवली का दामाद हूँ। तेज बोलिए। हाँ। मैं हाजी रुआवली का दामाद हूँ। ये इनके वहाँ मौके का इस समय जो मोहम्मद असलम प्रधान है, ये इन्हीं के खेतबाड़ी जोतता था, इन्हीं के पास रहता, इनको उसी के इशारे पे ये चलते थे, सारा काम इनका होता था। लेकिन उसने 999 चकबंदी के दरमियान से आज तक इतना विवाद इनकी ज़मीन में खड़ा कर दिया है और सुलह किया, समझौता कराया, 700 साल घाटे में 15 नाम दर्ज करवाया 999 को अब्दुल समद के माता का नाम फातिमा था। और उसके बाद फिर 999 के बाद 2005 के लगभग 7 के लगभग में उसने समझौता भी करवाया उस ज़मीन के बदले में। 744 उम्मीदवारों से अब्दुल समद और उसके माता ने ज़मीन भी लिया एक समझौते के आधार पर, जो पेपर पर दर्ज। और यही उस वक्त लिखने वाले उसके लेखक भी मौजूद हैं, उसके गवाहान भी आज भी मौजूद हैं जिंदा। ज़मीन के विवाद को लेकर के जब आप सीआरओ के यहाँ गए तो सीआरओ साहब के यहाँ से क्या आदेश मिला? मजबूरन हमको ये जो है एसोसिएशन बस्ती को वहाँ अपील करनी पड़ी चकबंदी के कागजात के साथ, और वहाँ से न्याय मिला और वो आदेश जो गलत तरीके से नाम आया था फातिमा का निरस्त हुआ। अच्छा, वो निरस्त होने के बाद आदेश निरस्त होने के बाद फिर COR के यहाँ वो खाई गई। COR के वहाँ से मैं फिर आ गया। इसके किसके यहाँ से आया? इसके COR के वहाँ से आया था। तो क्या स्टे का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारा विरोधी मोहम्मद असलम और क्योंकि मौके का प्रधान है वो, और उसके 4-5 भाई हैं, तमाम उसके दाहिने बाजे जो है गुंडे तत्व के किस्म के लोग हैं, वो सब जबरदस्ती हमारे मौके पे ईंट जो स्टे हुआ है, स्टे में दोनों पक्षों को रोका गया है और पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है। क्या रुधौली पुलिस को आपने सूचना दिया? जी, रुधौली पुलिस को मैंने सूचना दिया कि इसके आगे उसके बावजूद ईंटा गिर गया। तो क्या पुलिस वाले क्या किए इसमें? पुलिस वाले आज बुलाए हैं 10 बजे थाने पे। 10 बजे के बाद मैंने कहा ठीक है सर, अगली पार्टी अगर वहाँ पहुँच जाती है तो मुझको फ़ोन करेंगे, क्योंकि मुझे शंका है कहीं वो निर्माण न करने लगे। स्टे बहुत पुराना है और अभी तक स्टे कल का स्टे अभी कल का कल कर दिया गया है। स्टे एसोसी के वहाँ से था तो एसोसी के वहाँ जो फैसला आ गया, फैसला आया कि वो 999 का आदेश गलत था, फर्जी था, वो निरस्त कर दिया गया। और फिर वो फाइल फिर से जांच करने के लिए COR के वहाँ भेज दी गई, यानी रिमांड किया उन्होंने। मौके पे जो ईंट पत्थर ये सब गिरे हुए हैं, ये किसने गिरवाया? ये मोहम्मद असलम प्रधान ने अपनी गुंडई के बल पर गिराया। क्या प्रधान की गुंडई यहाँ उजागर हो रही है? जी, आप देख सकते हैं ज़मीनी विवाद में भी प्रधान का इंटरफेयर है। इस जमीन को और जो ज़मीन का विवाद है, उस ज़मीन के विवाद में प्रधान का जो इंटरफेयर है, सबसे बड़ी समस्या यही बना हुआ है कि जहाँ समाधान होने का चांस होता है वहाँ राजनीति के लोग आ जाते हैं और राजनीति के लोग आकर के सारे काम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए ज़मीन कहाँ तक है? ये ज़मीन ये सब जो है 749, 747 ये सब हमारी ज़मीन जी। हाँ, और हमने इसमें देखिए पुरानी लगभग 2095 से यहाँ पुरानी ज़मीन बराबर न्यों पड़ी जी। यहाँ 95 से चारों तरफ न्यों पड़ी और पीछे उतनी ऊंची है, लेकिन यहाँ आगे यहाँ मौके पर यहाँ ज़मीन बराबर नहीं। उसके बावजूद भी गुंडई प्रधान ने चालसाजी करके 95 से आज तक यही किया है कि वो ज़मीन पहले तो फर्जी नाम चढ़वाया, उसके
उसके बाद अपनी समझौता करवाया, बदले में जमीन पूरे भी लिया। प्रकरण को देखने के बाद यही पता चलता है कि वर्तमान प्रधान के यहाँ जबरदस्त गुंडई देखने को मिल रही है। अगर प्रशासन ने इस पे अपने सही रवैये को नहीं अपनाया तो आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब हमको करिए, जान बेल से आइकन मारने की दबाइए। धमकी देते हैं। यहाँ तक कि इनका कहना है कि हमको जो है जान से भी मारने की धमकी दिया जा रहा है। अगर जान से मारने की धमकी दिया जा रहा, मैंने कहा ना, राजनीतिक मुद्दा को पकड़ा करके इस तरह के कारनामे सामने देखने को आ रहा है। क्या किसने जान से मारने की धमकी दी? मोहम्मद असलम, उसके सहपाठियों ने, उसके भाइयों ने बार बार ये धमकी देते हैं। बल्कि उस दिन ईटा गिरवा रहे थे अभी, तो मेरा लड़का एतराज़ किया, उसको धकेल दिए वो लोग। रुधौली प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की गुंडई और दबंगई के बल पर किसी के ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है तो यह एक सोचनीय विषय है। राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।